हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एस डी स्वामी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एक्सप्लेनेशन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज। नीचे दिए गए स्टेंजा में से किसी एक को आप एक्सप्लेन कीजिए विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, और साथ में रेफरेंस और कंटेक्स्ट भी लिखिए। आइए स्टेंजा को पढ़ते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। कवि कहता है कि हंसने में भी रिस्क है, क्योंकि इससे हम लोगों के सामने मूर्ख प्रदर्शित होते हैं। अपियरिंग यानी प्रदर्शित होना। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। कवि कहता है कि रोने में भी रिस्क है, क्योंकि इससे लोग हमें भावुक समझते हैं। सेंटिमेंटल यानी भावुक। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि हम किसी के पास सहायता करने के लिए भी जाते हैं तो इसमें भी रिस्क है। रीच आउट होता है पहुंचना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता है हस्तक्षेप करना। यदि हम किसी के पास सहायता करने के लिए जाते हैं तो वो समझता है कि ये हमारे साथ हस्तक्षेप कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट यानी हस्तक्षेप। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क। कवि कहता है कि यदि हम हमारी फीलिंग्स यानी भावनाएं, फीलिंग्स यानी भावनाएं को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज यानी साझा करना या शेयर करना। यदि हम हमारी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो उसमें भी रिस्क बना हुआ है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, उसमें यह रिस्क है कि कहीं हम हमारे ट्रू सेल्फ यानी सच्चे चरित्र या सच्चे व्यक्तित्व को उनके सामने साझा न कर दें, जिससे कहीं वो हमारी मजाक न बनाएं। अब पढ़ते हैं अपन रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। देखिए रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया स्टेंजा कहाँ से लिया गया है और इसकी रचना किसने की है। ये दो बातें रेफरेंस में लिखी जाती है। देखिए, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स। ये लाइनें पोइम रिस्क्स से ली गई है। कंपोज्ड बाय जेनिट रैंड, और जेनिट रैंड के द्वारा कंपोज की गई है, रचना की गई है। अब देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में हम स्टेंजा में जो बात कही गई है उसको ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में कंटेक्स्ट में लिखा जाता है। देखिए कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस लाइन रिवल द ट्रूथ। ये पंक्तियाँ इस सत्यता को प्रकट करती है। रिवल यानी प्रकट करना। दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, कि हम प्रत्येक जो कार्य करते हैं उन सब में रिस्क है। बट लेकिन वी हैव टू टेक रिस्क। कवि कहता है कि प्रत्येक कार्यों में रिस्क है, लेकिन हमें रिस्क लेना चाहिए। टू सक्सीड इन लाइफ, हमारे जीवन में सफल होने के लिए, सक्सीड यानी सफल होना, हमारे जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमें इस स्टेंजा की पूर्ण व्याख्या करनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरी एक्ट टू बी डन, कि हम प्रत्येक जो कार्य करते हैं उन सब में रिस्क है। इफ ए पर्सन लाफ्स, यदि एक व्यक्ति हंसता है, ही फियर्स, तो उसे डर है, पीपल विल कॉल हिम ए फूल, कि लोग उसे मूर्ख समझेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ए पर्सन हु वीप्स, यदि वो रोता है, कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल, तो उसमें यह खतरा बना रहता है कि लोग उसे सेंटिमेंटल कहेंगे। सेंटिमेंटल यानी भावुक समझेंगे। लाइक वाइज इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी की सहायता करने के लिए जाता है तो ही टेक्स द रिस्क, तो वो भी
रिस्क लेता है ऑफ हैविंग हिज ओवन इंटरेस्ट इन डूइंग सो, तो लोग समझते हैं कि ये सहायता करने के लिए इसलिए आया है कि इसमें इसका खुद का इंटरेस्ट है, हिज ओवन इंटरेस्ट यानी स्वयं का हित है उसका, या कोई स्वार्थ छुपा हुआ, इसलिए ये कार्य कर रहा है। इफ़ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यदि हम हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं किसी के साथ, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, तो देयर विल बी रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग आवर ट्रू पर्सनैलिटी, तो वहाँ भी हमें यह खतरा बना रहता है कि कहीं हम हमारे सच्चे व्यक्तित्व को किसी के सामने एक्सपोज न कर दें, साझा न कर दें, जिससे कहीं कोई हमारी मजाक न बनाए। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे का स्टेंजा, देखिए। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, कवि कहता है कि आशा करना भी रिस्क है, क्योंकि इससे हमें खतरा बना रहता है कि कहीं हमारी आशा है वो निराशा में न बदल जाए। डिस्पेयर यानी निराश होना। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में भी रिस्क है कि कहीं हम निराश न हो जाएं। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कवि कहता है कि कोशिश करने में भी रिस्क है। टू रिस्क फेलियर, यदि व्यक्ति कोशिश करता है तो उसे भी डर बना रहता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, फेलियर यानी असफल होना। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन कवि यहाँ कहता है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कवि कहता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा, हैजार्ड यानी खतरा, ये होता है कि जब हम रिस्क नहीं लेते हैं तो वो जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हम अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आइए देखते हैं इसके रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स कंपोज्ड बाय जेनेट रेंड। ये दो बातें आपको रेफरेंस में लिखनी है कि ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है और किसने इसकी रचना की है। अब देखते हैं कंटेक्स्ट। दीज लाइन्स रिवल द ट्रूथ, ये लाइन, ये पंक्तियाँ इस सत्यता को प्रकट करती है दैट देयर इज ए रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, कि हम प्रत्येक जो कार्य करते हैं उन सब में रिस्क है। बट वी हैव टू टेक रिस्क, लेकिन हमें रिस्क लेना चाहिए। टू सक्सीड इन लाइफ, हमारे जीवन में सफल होने के लिए, सक्सीड यानी सफल होना, हमारे जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। अब आपने देखा कि कंटेक्स्ट में सेम ऊपर वाला कंटेक्स्ट की लाइन इसमें आ रखी है, तो कंटेक्स्ट में आप रिस्क वाले में सेम लाइन लिख सकते हो। अब अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में अपने को पूरी व्याख्या करनी है इसकी। देखिए एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट इफ़ यू होप, यदि हम आशा करते हैं तो देयर विल बी ए रिस्क ऑफ डिस्पेयर, तो वहाँ एक निराशा का खतरा बना रहता है। डिस्पेयर यानी निराशा, डिस्पेयर यानी निराशा। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग, यदि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल वी मे फेल, तो वहाँ ये संभावना बनी रहती है कि कहीं हम फेल न हो जाएं, असफल न हो जाएं। बट द पोइट सेज, लेकिन कवि कहता है दैट वी हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, वी हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, बिकॉज, क्योंकि नॉट टू टेक ए रिस्क, यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं इन लाइफ, अपने जीवन में, तो विल पुट आवर लाइफ इन द ग्रेटेस्ट डेंजर, तो हम हमारे जीवन को एक बहुत बड़े खतरे में डाल देते हैं। डेंजर यानी खतरा। सो वी मस्ट टेक रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ, इसलिए हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए, सक्सीड यानी सफल होना, हमें सफल होने के लिए रिस्क लेना
चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अगला स्टेंजा। देखिए, chained by their certitude they are slaves। कवि कहता है कि जो अपनी निश्चितताओं से अपने आप को जकड़ लेते हैं, सर्टिट्यूड होता है निश्चितताएं, चैंड यानी बांध लेना या जकड़ लेना। कवि कहता है कि जो अपनी निश्चितताओं में अपने आप को जकड़ लेते हैं, मतलब वो निश्चित कर लेते हैं कि हम जो भी करेंगे वो सही नहीं होगा। दे आर स्लेव्स, वो क्या होते हैं, वो गुलाम होते हैं। स्लेव्स यानी गुलाम। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड होता है खो देना, फॉरफिटेड यानी खो देना। देयर फ्रीडम, फ्रीडम होती है आज़ादी। वे लोग अपनी आज़ादी को खो देते हैं। कौन से लोग? जो अपनी निश्चितताओं में बंधे होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे वो सही नहीं होगा, मतलब नकारात्मक सोचते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों के गुलाम होते हैं, स्लेव होते हैं। स्लेव यानी गुलाम होना। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को खो देते हैं। फॉरफिटेड यानी खो देना। कवि कहता है ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। कवि कहता है कि वही व्यक्ति सफल है जो रिस्क लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आइए देखते हैं हम इसके रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem Risks composed by Janet Rand। कंटेक्स्ट देखिए, these lines reveal the truth, ये पंक्तियाँ इस सत्यता को प्रकट करती है that there is a risk in everything we do, कि हम प्रत्येक कार्य जो करते हैं उन सब में रिस्क है। बट वी हैव टू टेक रिस्क, लेकिन हमें रिस्क लेना चाहिए। टू सक्सीड इन लाइफ, हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए रिस्क लेना चाहिए। ये कंटेक्स्ट जो पहले आया था वही लाइन अब इसमें लिख दी। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, इसमें आपको इसकी पूरी व्याख्या करनी है। दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। कवि कहता है कि ये इस कविता की समापन की लाइन है। कंक्लूडिंग है ना, समापन। हियर द पोइट सेज, यहाँ कवि कहता है दैट पीपल हु डोंट टेक एनी रिस्क, कि जो व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेता है अपने जीवन में, हैव बाउंड देमसेल्वेज इन ए फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, कि जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है और स्वयं अपनी एक पूर्ण निश्चितता में बंधा रहता है। बाउंड यानी बंधा रहना, अपनी स्वयं की एक निश्चितताओं की भावनाओं में बंधा रहता है। देट वॉट एवर दे डू, कि हम जो भी करेंगे, दे विल ऑलवेज गेट नेगेटिव, कि मैं जो भी करूँगा वो क्या होगी, उसका नेगेटिव परिणाम होगा। रिजल्ट यानी परिणाम, कि मैं जो भी काम करूँगा उसका नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव परिणाम होगा। तो कवि कहता है दे हैव बिकम स्लेव्स टू नेगेटिव थॉट्स, ऐसे लोग अपनी नकारात्मक सोच के गुलाम हो जाते हैं। स्लेव्स यानी गुलाम हो जाना। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को खो देते हैं। लॉस्ट यानी खो देना, फ्रीडम यानी आज़ादी। टू ट्राई न्यू वेंचर, वेंचर होता है साहसिक कार्य, वे नए साहसिक कार्य की कोशिश करने की आज़ादी को खो देते हैं। ट्राई यानी कोशिश करना, वे अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करने की आज़ादी को खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा सोच लेते हैं कि हम जो करेंगे उसके परिणाम नेगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे, वे अपने जीवन में नया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। द पोइट कंक्लूड्स द स्टेंजा सेइंग, और अंत में कवि कहता है दैट द मैन हु टेक रिस्क, कि व्यक्ति जो रिस्क लेता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, इज फ्री इन द ट्रू सेंस, वही व्यक्ति सही अर्थ में
अपने मुकाम तक पहुंचता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है।